दोस्तों मुसलमान हर जगह क्यों हार रहा? सबसे पहली वजह है दोस्तों कि मुसलमान मुसलमान है ही नहीं। उसको यानी कुछ लेना देना ही नहीं है कि मेरे साथ में क्या हो रहा, जुल्म हो रहा, मेरे खिलाफ साजिश हो रही, कुछ लेना देना नहीं उसको। दूसरी बात जाहिलियत, कूट कूट के बरेली है। हर इंसान एक दूसरे से बहस करना चाहता। कोई भी किस पे उंगली उठा रहा, पढ़े लिखे पे, और पढ़े लिखे भी इतना डेंजर हो गए ले। तो आखिर समझ रहा, जो अनपढ़ लोग हैं उनको सही मालूमात नहीं बता रहा। तो ये ऐसा दौर चल रहा। सबसे पहली चीज़ है इल्म की कमी। दूसरी चीज़ है जाहिलियत मुसलमानों के अंदर ऐसी कूट कूट के भरीली है। और बहुत सारी चीज़ों की मुसलमानों के अंदर दोस्तों कमी है। इस कमी और गद्दारी तो इतनी खतरनाक है मुसलमानों में कि मीर सादिक मीर जाफ़र तो हर गली में मिल जाएंगे तुमको। कहीं भी लाट में होलसेल के भाव में मिल जाएंगे। क्यों? ऐसा चल रहा है। जिनको मुसलमानों को मुसलमानों से ही नहीं लेना देना है भाई। 80% ऐसे, 70-80% ऐसे मुसलमान हो गए लेकिन बस चंद पैसों पे बिक जा रहे हैं। क्या तो बोले वोटिंग हुई, अरे तू मेरे को पैसे दे रहा तो मैं तेरे को वोट दूंगा, तू दे रहा मेरे को वोट दूंगा। सिर्फ पैसे के लिए अपना ज़मीर, अपना देश, अपने मोहल्ले को, सब कुछ को बेच डाल रहे दोस्तों। ऐसा चल रहा है। इम्तियाज़ जलील साहब का क्या हुआ औरंगाबाद में? इतना अच्छा वोटिंग गिरा उनको, पर अपने ही कुछ गद्दार लोग खड़े थे, मीर सादिक मीर जाफ़र जैसे लोग, जिसकी वजह से वोट कटा तो इम्तियाज़ जलील साहब को हार का सामना करना पड़ा। इतने सारे लोगों की वीडियो आई कि इतना अफसोस कर रहे, मायूस हो रहे, नाराज़ है। तो दोस्तों देखो, हार जीत का फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। बस हम अफ़सोस कर सकते कि नहीं, हम हार के बहुत कोशिश करें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम हम और कोशिश करेंगे, फिर कामयाबी मिलेंगी। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। किसी को बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होगा। अपन अपनी जो सफ़ों में जो गद्दार छुपे, उनके चेहरे अल्लाह ने आशिकार कर दिए कि ये गद्दार है, ये गद्दार है, इनको पहचानो। और जो गद्दार खड़े भी रहते तो लोग उनको भी वोट देते। मतलब वो उससे बड़े गद्दार उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है, एक शेर निकलता औरंगाबाद से और पूरा बम्बई तक शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करते जाता है, संविधान के दायरे में रहकर दोस्तों, और एक एफआईआर कराते हैं मुंबई जाकर, और सरकार को एक संविधान की किताब देता है कि ज़रा तुम ये पढ़ भी लो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक एफआईआर नहीं होंगी इसके ऊपर। हाँ, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जैसा बोलेंगे लोग पार्टी वाले उसको सपोर्ट करने को आ जाते। और जब इम्तियाज़ जलील जैसा शेर निकलता औरंगाबाद से तो उसकी ललकार और दाढ़ देखकर वो लोग अफसोस करते कि ऐसा भी कभी हो सकता था। हाँ, और जो नहीं हो सकता था वो कर कर दिखाया इम्तियाज़ जलील साहब ने। भूखे पेट औरंगाबाद से निकला और रात में मुंबई पहुंचा दोस्तों, 15-16 हज़ार गाड़ियों को लेकर। उसको गिराने की तुम लोग साजिश करे, साजिश में तुम कामयाब तो हो गए, पर मुसलमानों के जज्बात से तुमने खेला। मुसलमानों की जीत को तुमने हार में तब्दील किया दोस्तों। ये मीर सादिक और मीर जाफ़र जैसे लोग हैं, जब तक हमारी सफ़ों में रहेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। और इस गद्दारी का शिकार जो नबी के नवासे भी हुए थे दोस्तों। नबी के नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको मारने वाले कौन थे? कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, वो सिर्फ मुसलमान थे, यजीदी मुसलमान। इन मुसलमानों में गद्दारी करके सत्ता का लालच, ये लालच, कुर्सी का लालच, पैसों का लालच, इसके लिए सिर्फ मुसलमान लोगों का खून बहाना। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मारने वाले कौन थे? वो भी मीर सादिक मीर जाफ़र जैसे लोग थे। गद्दारी करे जो टीपू सुल्तान पूरी दुनिया के अंग्रेज़ों पर भारी पड़ता था, जिसकी ललकार से लोग कांपते थे दोस्तों, जिनकी तलवार से लोग भागते थे। हाँ, जिनका नाम ही पूरे यूरोप को हिला देता था दोस्तों। उस इंसान को मारने वाले कौन? सिर्फ अपने ही चंद मुसलमान गद्दार, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, ईमान बेचा, सब कुछ बेच दिया सिर्फ पैसे के लिए दोस्तों। ऐसे लोगों को हमको सब में पहचानना है। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में। आज हमको हार मिली, पर हमने पहचाना कि ये गद्दार है हमारी कौम में। हाँ, इंशाल्लाह और टाइम आएगा हम फिर पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत कर बताएंगे। जब एक इंसान औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक इतना बड़ा काफिला लेकर जा सकता है, तो फिर आने वाले टाइम में क्या नहीं कर सकता है दोस्तों। हाँ, एक संविधान के दायरे में रहकर इतना बड़ा जुलूस निकालना, और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत, किसी कोई हिंदुस्तान में नहीं उठा दोस्तों। कोई हिंदुस्तान में आगे नहीं आया कि हम मोर्चा लेकर जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे इतनी दूर तक। हाँ, कोई नहीं आया आगे। इम्तियाज़ जलील साहब आगे आए और अपने, उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि मेरे साथ में क्या होगा। बस वो निकल गए अल्लाह अल्लाह करते। हाँ, अल्लाह का नाम लेकर कि नहीं, जो होगा आज हम जाएंगे मुंबई तक, और जो शिंदे है उसको जाकर हम ये संविधान की किताब देंगे और उससे उसको बताएंगे कि एफआईआर ऐसी होती है।
समझे? पर हाँ, अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ आपको समझना होगी। जब तक हमारी मुस्लिम लीडरशिप को अगर हमने नहीं उभारा तो हम फिर क्या काम के रहेंगे? हम कोई काम के नहीं रहेंगे दोस्तों। इसलिए अपनी ताकत बनो। कोई पार्टी और कोई नेता मुसलमानों के हक में नहीं बोलता। असेंबली में जो खड़े रहता है, विधानसभा में और पार्लियामेंट में जो बोलता है, वो असदुद्दीन अवैसी बोलता है। मुसलमानों के हक की बात करता है हर जगह से, तो फिर मुसलमानों का लीडर असदुद्दीन अवैसी होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, अगर हार हुई है अभी, आने वाले टाइम में ज़रूर कामयाबी मिलेंगी और जो दुश्मन है वो अपनी साजिश में फेल होगा दोस्तों।